यमुना के किनारे मुकुंदपुर नामक एक नगर था। उस नगर में राजदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में बलराम नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर रोज नित्य जप तप किया करता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वो बड़ी रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था, उसी वक्त अपना लड़का भी अपने मित्रों के घर पढ़ाई करने निकल गया। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह कराऊंगी। होनहार की बात के उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया था और उसने उस लड़के को भी यही वचन दिया था। और उधर ब्राह्मण का लड़का भी पढ़ने गया था, वहाँ पर भी एक लड़के से यही वादा कर आया था। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। लेकिन दैवयोग से ये हुआ कि लड़की को सर्प ने डस लिया और वो मर गई। उसके माँ बाप, भाई बहन और तीनों लड़के बहुत कोशिश की, झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया, बहुत कोशिश की पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश विदेश उसकी याद में घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि घर के छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छुड़ाता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा, फिर भी वो ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हुए चूल्हे में पटक दिया, जिससे वो लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत समझाया पर वो भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। ये सब बातें सुनकर उस घर का ब्राह्मण घर के भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोती पकड़ कर लाया। उसने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर उस जले हुए लड़के के राख पर डाला और वो लड़का जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोती मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वो ब्राह्मण चुपचाप वो पोती लेकर वहाँ से चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि और वो बाकी के दो लड़के भी वहाँ बैठे पाया। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोती मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसा ही अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और उस राख पर डाल दिया तो वो लड़की जीवित हो उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर भेताल बोला, राजा बताओ कि वो लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बना कर रहा उसकी। भेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर देश विदेश रमता रहा वही उसका असली हकदार पति है। राजा के ये जवाब सुनकर भेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर से भेताल को लाने के लिए पेड़ की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए।